तुम भी जब तक ये इकट्ठे फटाफट कोई पुराने में से कुछ पूछना हो तो जल्दी से लिख दो। और कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं है तो तुम्हारे ग्रुप पे एक वर्कशीट पहुंच गई बहुत सारी, ठीक है, उसको फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दो। पहले भैया बोलो क्या कह रहे हो, जल्दी जरा। हाँ सर, ये जो वर्कशीट बेटी ये तो सॉल्व करनी है सर। वो लाइट की आप थ्योरी भी भेजेंगे या फिर जो आपने लिखवाई है वही है? जो लिखवाई है अभी इसी पे काम चला लो, बाकी भेजूंगा जरूर, एग्जाम से पहले सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। ओके। और मिलेंगी अभी सारी, लेकिन अभी टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए। अभी ठीक ये है वाले ना, चलो तब तक कर लो बराबर, शुरू कर दो भाई लोग। तुम भी क्वेश्चन करना शुरू कर देना, टाइम मत वेस्ट करना। वो तो बेटा अभी इसके बोलूंगा तब बता पूछना, ठीक है। अभी तो पहले कर लेना तो फिर बात करना। तब तक बुक वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, इसमें भी देखता हूँ मैं कि शेयर हो जाए तो इसमें भी दिखा दूंगा जिससे कि कर पाओ। थ्योरी में बस थोड़ा सा जरा सा बताना है, वो अभी ये धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं ना, उसके बाद बता दूंगा।
तो मैं ये स्क्रीन पे शेयर भी कर दिया, ठीक है ना, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना, जैसे क्वेश्चन 2 बताऊंगा, बहुत सारे हैं, बाकी तुम छाट लेना, जो मुझे बताने हैं वो बता ही दूंगा। और यदि बुक वाले हैं तो बुक के नंबर लिख देना यहाँ पे। लेकिन यदि हो चुका होगा तो अभी नहीं करूंगा, क्योंकि इनके बच्चे क्या है फिर चेत जाते हैं कि भाई बार बार वही कराते रहते हैं। तब तक एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, 5 हो चुका था बैच में, वो क्या बहुतों की प्रॉब्लम है, इसलिए दोबारा समझ लेना। मैं जो देर से आया हूँ ना, वर्कशीट खत्म करनी है, समझ गए होगे शायद बात को, बहुत लंबी वर्कशीट है, जो आज कर पाओ आज कर लेना, तो फिर करते रहना आराम से। क्वेश्चन नंबर है 5, एक बार हो चुका है, न्यूमेरिकल है ये, वो बढ़िया न्यूमेरिकल है, इसको जरूर सीख लेना। क्वेश्चन ये है, एलिमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब तो याद ही है तो डायरेक्ट कर देता हूँ, 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे स्क्रीन रखी हुई है, और 75 सेंटीमीटर पे लेंस से स्क्रीन है, तो ये बचेगा 25। और जिसकी प्रॉब्लम है पढ़ा लिखा बच्चा है, तो इसलिए कर पाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगी, ये इमेज बन जाएगी, ठीक, तो लिख लो, जिधर ऑब्जेक्ट होती है वो नेगेटिव साइड, तो यू तो -25 सेंटीमीटर लिख लो, ये नेगेटिव साइड हो गई, ये पॉजिटिव साइड हो गई। फिर लिख लो v इज इक्वल्स टू +75 सेंटीमीटर, u पता चल गया, v पता चल गया, अब तो कर ही लोगे कुछ भी, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा देना 1/f, जिस बच्चे की प्रॉब्लम है पढ़ा लिखा बच्चा तो कर पाएगा, इसमें वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, मतलब 10th खत्म। अब तीसरी चौथी क्लास की कैलकुलेशन वो घर वालों से करवा लेना। तो फिर दूसरा लिखो m, कौन है बेटे, वो होता है v अपॉन यू, तो v की जगह लिख दोगे 75 एंड u की जगह -25, तो -3 आ जाएगा, मतलब उल्टी इमेज बनेगी एंड मैग्नीफाइड होगी 3 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स बड़ी बन जाएगी। ये क्वेश्चन 5 था, किसी बच्चे ने पूछा था। बाकी वापस से आ जाओ वर्कशीट के क्वेश्चन 2 पे, ठीक है, जो हर बार प्रॉब्लम होती है तो मैं बताते जाता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो, द रे डायग्राम alongside मैं इस पे खोल लेता हूँ, इससे तुम्हें आराम से दिखता रहे। क्वेश्चन 2 इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। तुम एक्चुअल में क्या है, ऐसे भी आ सकता है, हाउ कैन वी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, लिख लो, हाउ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज डिटरमिन्ड, ये हेडिंग डाल देना, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये मेथड यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए। तो सबसे पहले एक ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, और यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है,
और यहाँ पे एक मिरर रख दिया हमने। अब रे लाइट ऐसे आती है, फिर ये ऐसे आती है, क्योंकि जो भी रे यदि ये फोकस हुआ तो फोकस से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि रीट्रेस इट्स पाथ, ठीक है, रीट्रेस, ये वर्ड लिख लो तो भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता। रीट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रीट्रेस कर लेती है, यानी कि वापस लौट जाती है। तो ऐसे गई, ऐसे लौट के आ गई, यहां पहुंच गई। तो जहां पे इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होती है, वहीं इसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इसकी इमेज बन जाएगी। चाहो तो एक रे और बना देता हूं, ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे चली जाएगी, फिर ये वापस लौट आएगी। ठीक, रीट्रेस हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये पता चल गया कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि ये मिरर है, ये मिरर दिया हुआ है, और मिरर से कोई भी रे लाइट तभी लौट के आ सकती है जो परपेंडिकुलर फॉल करे, अदरवाइज लौटेगी नहीं। तो ये परपेंडिकुलर फॉल करती है, तो ये वापस लौट के आ जाती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फॉल करी, वापस लौट के आ गई, ये इमेज बन गई। पैरेलल रे कब होती है? जब ये फोकस से आए। तो ये कंफर्म हो गया, ये पॉइंट फोकस पॉइंट है, और ये लेंथ फोकल लेंथ हो जाएगी। तो हम फोकल लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं इससे, ये फोकल लेंथ हो गई। ठीक है ना, इस मिरर को हम आगे बढ़ा दें या पीछे बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे यहां रख दें मिरर को, अभी भी रे ऐसे आएगी और ऐसे ही लौट जाएगी, तो सेम प्लेस पे बनेगी, है ना। इस तरह के आगे भी एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये लिख लो, ऑन मूविंग मिरर लेफ्ट और राइट, position of image remains unchanged. On moving mirror left or right, position of image remains unchanged. है ना, इमेज की पोजीशन कभी बदलती नहीं है, जैसी है वैसी रहती है, जहां पहले बन रही थी वही बनती है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो हाथ उठा के पूछ डालो फटाफट, और नहीं तो फिर आगे की बात करते हैं। कुछ नहीं, वानी कर भैया, ये कैसे हाँ बोल दो, कैसे चलेगा? एक बार फिर से कोशिश करो, सही हो जाएगा माइक। दोबारा से भी पूछता हूँ तुमसे, तब तक इससे बात करो। वानी बोलो, क्या कह रहे हो? सर अगर हम लेंस को इधर उधर घुमाएंगे तो कुछ नहीं होगा? खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, लेंस को इधर घुमाओगे तो काम खत्म हो जाएगा, फिर वैसी बेवकूफी पूछेगा नहीं तुमसे। ठीक है, लेंस को घुमाने से सब बदल जाएगा, पोजीशन वगैरह बदल जाएंगी सारी। तो लेंस नहीं, मिरर घुमाएंगे तो नहीं रहेगा, लेंस घुमाएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, ऑन मूविंग लेंस इज नॉट कम टू द सेम पॉइंट। लेंस घुमाने पे इमेज वही नहीं आएंगी, कहीं और इमेज वगैरह बनेगी, सब चीजें बदल जाएंगी। सिर्फ मिरर घुमाते हैं आगे पीछे, तो जहां पहले इमेज बन रही थी वही बनती है। ठीक है, चलो फिर से सुन लेना, लेंस को मूव कराने से इमेज की पोजीशन पे फर्क पड़ जाएगा, कहीं और बन सकती है, कहां बनेगी पता नहीं। पता कैसे चलेगा? फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला कौन सा है? 1/f वाला। पढ़कर भैया देख लो, कोशिश करके बोल पाओ तो। सर हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि ये कैसे कंफर्म करेंगे? ये लिखना होगा ना कि ये फोकस पे ही बनेगी, फोकल प्लेन की किसी और पॉइंट पे नहीं बनेगी। हाँ, फोकस पे बनेगी, ये उस बच्चे के लिए कंफर्म हो जाएगा जैसे रूल्स आते होंगे। तो मैं रूल याद करने पड़ेंगे बेटे। पहले फर्स्ट रूल ये लिखवाया था, एनी रे पैरेलल, ऐसे ये लिखवाया था, इफ अ रे स्टार्ट फ्रॉम द फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रूल लिखाए हुए हैं। एक ये लिखवाया था, एनी रे पैरेलल टू द लेंस प्रिंसिपल एक्सिस इट पास थ्रू द फोकस। तो जिनको रूल याद होंगे वो तो बता पाएंगे, जिनको रूल याद नहीं होंगे वो नहीं कह पाएंगे कुछ भी। हमें मालूम है फोकस से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है। फोकस, हाँ, क्या बेटा? ये लिखना है कि फोकस से जो रे पास होती है वो पैरेलल हो जाएगी। हाँ लिख देना, लिखना चाहो तो, है ना। तो वो रूल के हिसाब से पता चलता है। ये रूल था, एनी रे पासिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द, ये फोकस की डेफिनेशन है। ठीक है, इसलिए पैरेलल है।
और कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर आती है वो वापस लौट जाती है, इसलिए वापस लौट के चली गई। सर बोलो। ये इमेज उल्टी बनेगी, ये ऑब्जेक्ट की साइड है तो उल्टी उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है ना। ये मिरर आ गया, अब वो चीज नहीं है ये तुम सोच रहे हो, ठीक है ना। यहाँ मिरर लग गया तो मिरर लगने की वजह से उल्टी इमेज बन जाएगी, है ना। जो तुम सोच रहे हो वो बात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है ना। ये मिरर नहीं होता तब की कहानी याद है तुम्हें, ये उल्टी इमेज बनती है तो जिस सेम साइड बनती है तो वर्चुअल बनती है, वो तब होता है बेटे जब यहाँ मिरर नहीं होता, ठीक। तो वो ध्यान रखना, लेंस में ये बात सही बोल रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर की इमेज बनती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है। यहाँ वर्चुअल इमेज नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मिरर लग गया, लेंस की प्रॉपर्टीज है ही नहीं, तो मिरर ने इसको वापस लौटा दिया, इसलिए ऐसा हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर। अब तुम फाइनली समरी सुन लेना, इतने सारे क्वेश्चन हो गए आंसर। पहली बात, कोई भी रे जो फोकस से चलना शुरू करती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। यदि रे वापस लौट रही है तो एक गारंटी है कि 90 डिग्री का एंगल होगा, नहीं तो लौटेगी नहीं, है ना। क्योंकि मिरर की ये डेफिनेशन शुरू में ही बता दी थी, यदि कोई रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो वापस लौट जाती है, तो ये गारंटी कोई 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90। इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, और रे पैरेलल कब होती है? जब फोकस से चलती है। दैट मींस दिस पॉइंट इज द फोकस पॉइंट एंड लेंथ हो जाएगी फोकल लेंथ। यदि हम लेंस को आगे पीछे सरकाएंगे तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी हमें नहीं पता, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है यू कितना है, वी कितना है, इन सब बातों के ऊपर। और यदि हम मिरर को आगे पीछे सरकाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमेशा पैरेलल ही रहेंगी रे, चाहे इधर ले आओ चाहे इसको पीछे ले जाओ, रे इज ऑलवेज पैरेलल, है ना। यहाँ भी है, ऐसे रहेंगी पैरेलल, और पैरेलल रे तभी आती है जब फोकस से आए, तो मिरर को आगे पीछे सरकाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने से ज्यादा जानने की शायद जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, एक बार निगाह कर लो, कोई तुम्हें पूछना हो आगे पढ़ते चलो, जो नंबर बोलते जाओगे करता जाऊंगा। सर एक मिनट रुको, अब बोलो दोबारा। हाँ सर इसका मैग्निफिकेशन 1 आएगा फिर, और इमेज इक्वल साइज और रियल। हाँ 1 आएगा मैग्नीफिकेशन, ओके सर। इक्वल साइज में बनेगी, ठीक है। चलो, ये सेम क्वेश्चन नंबर रिपीट बहुत होता है, अब काफी समय से आया नहीं है तो आ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 2000 में भी यही था, इन क्वेश्चन में रिपीटेशन होता दवा के खूब। अब ये थर्ड वाला तो डायग्राम बना ही लोगे, ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस होगा, वो एक डायलॉग याद कर लेना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, नहीं तो तुम मुसीबत में आओगे। डायलॉग ये होता है, हर में लेंस की पहचान तो हो ही जाएगी इस डायलॉग के बाद। लिखो, if image formed is upright and small in size, if image formed is upright and small in size, then concave lens, otherwise whatsoever convex lens। अब किसी बच्चे ने तीसरा पूछा था, बात खत्म हो गई। इमेज बड़ी साइज की है, मैग्नीफाइड है, बहुत बार डायग्राम बनवा दिया, बना लेना, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास का कल भी बनाया था, वही डायग्राम बनेगा। इमेज कैसी है? बड़ी है, थर्ड क्वेश्चन की बात चल रही है, इमेज बड़े साइज की है ना। एंड ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये बड़े साइज की इमेज बन रही है, अपराइट है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। और कॉन्वेक्स लेंस से रे डायग्राम कैसे बनता है? ये ऑब्जेक्ट जो है फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखी होगी, तो रे डायग्राम बनाने वाला बना लेना। अब 10 तक ढूंढ लो पहले, कौन कौन से तुम्हारे सामने 10 तक के नंबर लिख देना उसमें चैट बॉक्स में। और 5 में कह रहा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स। कोई चिंता नहीं, कुछ भी हो। कॉनकेव लेंस की 4 प्रॉपर्टी याद कर लेना, लिख देना, स्मॉल इन साइज, अपराइट, वर्चुअल एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये क्वेश्चन 5 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 तो बेटे अब मैं खुद ही भूल गया, कितनी बार बनवाएगा आदमी। यहां से एक रे चला लेना, फोकस से निकाल देना, इसका डायग्राम बना लो कहीं से बुक से देख के, या उस दिन दे देते जब मैंने कहा था जिनको नहीं आ रहा है अपनी कॉपी पे बना के मुझे फोटो भेज देना, दोबारा सिखा दूंगा। तब भी नहीं भेजा तुमने, तो अब क्या करोगे? ये बात चल रही है क्वेश्चन 7 के बारे में।
ये सी पॉइंट है, ये हुआ है, और यही सेम डायग्राम बनवाया हुआ बैच में। कॉपी में देख लो, बन जाएगा। अच्छा, और नहीं बने तो फिर आज फोटो खींच के भेजना कि ये नहीं बन रहा उससे। मेरे को सर वो सेकंड के उस कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे सर, रियल और रियल, इक्वल And- साइज, सेम प्लेस। सर इक्वल साइज, सर इक्वल साइज से ऊपर भी आ गया ना। इक्वल साइज ऊपर आ गया तो फिर ने कितनी कैरेक्टरिस्टिक पूछी है? 5। सर 2। 2 तो हो गई, खत्म हो गई बात, क्या हो गई? रियल हो गई, एट द सेम प्लेस। सर पोजीशन होगी ना वो तो, एट द सेम प्लेस तो। तुम्हें क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है भाई? सर रियल हो गई, सेम साइज हो जाती है, पर ऊपर तीसरी तुम बताओ। अपराइट तो हो नहीं सकती क्योंकि सर पॉइंट ऑब्जेक्ट है शायद। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड तो बताएगी, उल्टी इमेज तो बताएगी सर हमें। इन्वर्टेड, सर बट पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना ये। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? तो सेकंड की तो मुझे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हें दिख रही होगी। सर पॉइंट से ये निकली है। अब ये नहीं दिखाई देगा तुम्हें नीचे, भाई दादा कैसी बैगी वैगी बातें कर रहे हो? बड़ी बड़ी करके देख लो अपनी दिमाग में, तो जल्दी बड़ी हो जाएगी। इसे बड़ा करके देख लो, ये दिख रही है, ये लटकी हुई दिख रही तुम्हें ऑब्जेक्ट। अच्छा सर मेरे को लगा रेस निकलने। ओके सर। वो तो वो पॉइंट से चलती हुई दिखाएगा, है ना? जितनी तुम्हें आती है उतनी ओके बन जाती है, अब कोई नई बन नहीं पाएगी, ठीक है ना? 4 प्रॉपर्टीज जो होती है वही होती है, उसके अलावा पूछ लेगा तब भी हम नहीं बता पाएंगे। 4 प्रॉपर्टीज में आ गई, इसमें से कोई सी भी 2 कहाँ लिखी है मुझे नहीं पता, 4 प्रॉपर्टी पता है। इक्वल साइज, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इमेज इज एट द सेम प्लेस, है ना? जहाँ ऑब्जेक्ट रखी है वही इमेज बनती है, इक्वल साइज की है, इन्वर्टेड है, रियल है। 4 तो मुझे आती है, 5 भी तुम्हें आती हो तो मुझे भी बता देना, यस। ठीक है ना? अब इनमें से 4 में से कहाँ कौन सी लिखनी है वो तुम तय कर लेना, मुझे केवल 4 ही आती थी। तो भैया एक बार जरा थ्योरी पढ़ के तब बेटा क्वेश्चन पूछना। बोलो क्या कह रहे हो कुशाग्र भैया? सर इसमें मैग्निफिकेशन -1 होगा ना? हाँ -1 लिख देना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल साइज लिखी हमने तो भाई। मैग्निफिकेशन ठीक। पूछा उसने? हाँ सर पूछा, स्टेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। हाँ तो 1 लिख दोगे तब भी नंबर दे देंगे, वैसे -1 है, क्योंकि हम बार बार लिख रहे हैं ना उल्टी, तो उल्टी का मतलब वो खुद समझ लेगा कि बच्चे को पता है कि -1 है, ठीक है ना? 1 लिखोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि माइनस साइन से हमने उसको बता दिया कि उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है? और वो नहीं लिखा उल्टी इमेज तो लिख देना कि इन्वर्टेड इमेज है एंड इक्वल साइज की है। क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी में सॉल्व है ऑलरेडी, जो कॉपी में सॉल्व है वो नहीं हो पाएंगे। अब यार मैं भी कुछ कंफ्यूज हूँ, बच्चे की तो तबीयत ठीक नहीं है। क्वेश्चन 8 ही चल रहा है बेटे तब से, आप कैसे बात कह रही हो वैकी वैकी? ये क्वेश्चन 8 ही है, उसमें ये भी लिखा हुआ है मेरा आगे पीछे सरकाएंगे तो क्या होगा, तो वो लिखवा दिया सारा बेटे, वो आए हुए भी आप शुरू से हो। पढ़ के पूछो क्वेश्चन, ऐसे नहीं 7th लिख दिया पहले, फिर 7 के बाद 8 लिख दिया, 8 का 9 लिख दोगे, क्या मतलब हुआ? 8 तो क्वेश्चन ही हुआ है, ये डायग्राम है, उन्हें पढ़ा ही नहीं 8 कौन सा है। तो प्लीज कोऑपरेट करो, पढ़ो क्वेश्चन उसके बाद पूछो। 14 का आंसर कोर्स में नहीं है, 10th कर लेना पहले, 10 नहीं होगा किसी से भी, जो पुराने वाले एक आध है बढ़िया वाले वो कर लेंगे, ठीक है ना? पावर के छोड़ देना चाहो तो, जो न्यूमेरिकल लड़के हैं वो पावर वाले हैं, मुश्किल बाकी सब है कोर्स में। सर मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है, उसमें पूछ रहा है कि अगर ऑप्टिकल डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो सर उसमें यू और वी क्या लेंगे फॉर्मूले में? फॉर्मूला है ही कहाँ, लिखा तो है यार, तुम बार बार देख नहीं पा रहे हो मुझे लगता है। ये लिखा तो है बेटे फोकल लेंथ, ये लिखा है FL फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिस्टेंस क्या होती है, पहले तुमने क्या थ्योरी वोरी पढ़ी नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी उनके लिए वर्कशीट नहीं है, इसीलिए सबसे आखिर में दी थी। पहले बेटा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी सबको, ठीक है? वो तुम्हारे अकेले की बात नहीं है। अब यदि तुम्हें फोकल लेंथ की डेफिनेशन आएगी तो पूछोगी नहीं, लेकिन यार लिख भी दिया है मैंने, तो ये तो कोई लिखा हुआ पहले से। फोकस एंड जो ऑब्जेक्ट है इसमें और लेंस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है, तो कहाँ में फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है ना?
तो पहले थ्योरी याद करनी पड़ेगी तब क्वेश्चन करना, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, बिना थ्योरी याद किए नहीं हो पाएंगे। और इन क्वेश्चन के बाद कुछ आएगा नहीं, इसकी तो रिटर्न गारंटी है, एक भी क्वेश्चन पैदा ही नहीं हो सकता। 10th वाला नहीं होगा तुम लोगों से, 10th क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और बुक में सारे क्वेश्चन यही हैं, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, 10th वाला कर लो, पढ़ लो। यस भैया फोटो भेज दो 10th की। एक बच्चे ने लिखा 10th हो गया, जिसको लगता है उसका बिल्कुल सही हो गया तो भेज देना फोटो, पता चल जाएगा। और 10th तक बचे हुए में से बचा 9th हो गया, है ना। डायग्राम वही कन्वर्जन टाइप का, पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी फिर करना क्वेश्चन तुम, जिनको दिक्कत है। फर्स्ट सेकंड बता दिया, थर्ड हो गया, फोर्थ रे ऑफ लाइट रिएक्शन, ये भी हो गया। 10th वाला कर लो, 10th वाला नहीं हुआ है, बाकी 1 से 10 तक सारे हो गए उसको छोड़ के। यस भैया, तुम्हें तो बोर्ड में इसमें तो कम से कम 1 नंबर भी नहीं देगा, क्योंकि स्केल से इसने क्या किया, हाथ से बना दिया, हाथ से बनाई हुई डायग्राम पे 0 नंबर पक्का है। बोर्ड वाले नहीं देंगे 1 नंबर भी, स्कूल वाला मास्टर भले ही दे दे, ठीक है ना। तो यस भैया तो बिल्कुल गलत है बेटे, इसमें कुछ है ही नहीं। और एरो बनाई नहीं है, बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, एरो बनाई नहीं है तुमने अभी तक, तो फिर कैसे नंबर मिलेंगे बेटे एग्जाम में। डायग्राम भेजने से पहले एरो चेक कर लेना, एरो बने या नहीं बने, बिना एरो के कोई नंबर नहीं है। किसी और को लगता हो 10th हो गया, हो पिछले वाले जो बैच में थे उनमें से 2-3 बना सकते हैं। अब जैसे पलिकर भैया नए आए हुए हैं, ये कितने भी होशियार हो, 10th में सारी ताकत लगा दें तो भी इसे करके नहीं भेज सकते। और भी बहुत से होशियार बच्चे नए वालों में, ये तो एक बच्चे का नाम मुझे याद है इसलिए बता दिया। तो नए वालों के तो बूते की बात है नहीं है, पुराने वालों को क्योंकि एक बार कराया था तो शायद हो सकता है उनसे हो जाए। सार्थक भैया काफी ठीक है, लेकिन तीसरी रे पीछे कहाँ जाएगी वो नहीं बनाया तुमने। मतलब इसमें 4 में से 3 नंबर मिलने की पूरी संभावना है, बट 3 मिले तो 75% होंगे। युवांश भैया कोई चांस नहीं है, 3 नंबर। एक मिनट और खर्च करो। क्वेश्चन ये 10th, ये क्वेश्चन नंबर 10। चलो जोएल भैया भेजो ऐसे तो, कम से कम तुम तो थे पहले। पलकर भैया 3 नंबर। कैब भैया 3 नंबर। एक भी ताकतवर बच्चा नहीं है हमारे यहाँ, या पहले हुआ नहीं है। विधि जी इसमें तो 0 नंबर देने का भी मन नहीं करेगा,
कितनी बार समझाया स्केल के बिना काय का मतलब? एक नंबर का 4 में से। यश सिंह 3 नंबर। मैं नंबर भी देके भेज दिए हैं जिससे बच्चों को ध्यान रहे कि एक नंबर कटा था। सार्थक भैया दूसरी बार में बिल्कुल सही है, अब 4 नंबर है। क्या भैया 3 नंबर। प्रगुण भैया 3 नंबर। संभव नहीं है, टीचर से ही नहीं बनता तो बच्चा बेचारा क्या बनाएगा। तीन नंबर यश भैया, बस हो गया काम। जितने बना सकते थे सबने भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 और रिपीट हो जाते हैं, ध्यान रखो। 99 का क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। अन्य गुप्ता 3 नंबर। मत भेजो, अब फायदा नहीं होगा। आर्यमन अग्रवाल 3 नंबर। बेटे बाहर वालों से तो उम्मीद नहीं है, चाहे वो सारी ताकत लगा ले तो नहीं आएंगे 4। हमारे वालों से थोड़ी उम्मीद थी, वो भी खराब हो गई, बस सार्थक दोबारा बना पाया। तो बाहर वाले तो भूल जाओ। क्या भैया अच्छा हुआ रिवीजन बैच ज्वाइन किया, क्योंकि पुरानी चीज भूल गए तुम। जुएल भैया तुमने भी भेजा ही नहीं है, सही बना ही नहीं। कुछ कहना चाह रहे हो क्या भैया? सर वो जलवाजी में सर, सब वो जो ऑप्टिकल सेंटर वाली रेस है मैंने डायरेक्ट उससे ज्वाइन कर ली सर। हाँ तो डायरेक्ट में तो जल्दबाजी एग्जाम में तो ऑब्जेक्ट नहीं निकल जाएगा। बाहर वालों से तो कोई चांस ही नहीं है। बाहर वाले तो ये कितनी भी शर्त लगाना कर ही नहीं सकते। जो कहीं और से पढ़ के आए उनके लिए संभव नहीं है कि कर दे। तुम भैया कोशिश करते हैं करने की, ठीक है ना, और तुम्हें समझाने की। ऑब्वियसली बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल पेपरों से बने हुए हैं, है ना, तो इसलिए इनमें कोई घपले के चांस नहीं है। ओरिजिनल पेपर से बने हुए क्वेश्चन है और बिल्कुल ठीक तरह से लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अंग्रेजी में है क्वेश्चन, बस दिक्कत ये है। सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस। तुम भाई एक छोटी सी चीज जरूर नोट कर लेना, एक तो केमिस्ट्री के बैच की मंडे से 1 हफ्ते के लिए छुट्टी है, वो 6 चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 6 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। इसमें बस क्वेश्चन बैंक वगैरह रहेंगे और बीच में एक आध क्लास होगी जिसमें इनके डाउट खत्म हो जाए, ठीक है ना। बाकी फिर अगले मंडे को होगा बैच। 9th के बैच की छुट्टियां हैं 4 दिन की, क्योंकि सब इस बार के 4 संडे की छुट्टी करनी थी, तो 9th के बैच की 4 दिन की छुट्टी है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे तुम अपनी सलाह कर लेना। और सीबीएसई के बैच की भी 4 दिन की छुट्टी है, क्योंकि बिना उसके काम होता नहीं है। ऑनलाइन में बड़ी मुसीबत है, ऑफलाइन में तो बढ़िया था, आपने बढ़िया कपड़े पहने, तैयार होके पहुंच गए, पढ़ा के खत्म काम। कोई होमवर्क नहीं, कोई काम नहीं करना पड़ता था, इसमें काम बहुत है पीछे का, ठीक है ना। तो सीबीएसई 10th की भी छुट्टी है, बस तुम्हारे 2 बैचों की छुट्टी नहीं की है, इसलिए क्योंकि इस बार के 4 संडे और जनवरी के 4 संडे मिला के एक साथ जब पीटर्स के एग्जाम चल रहे होंगे ना, तब छुट्टी कर दूंगा। तो घर पे बता भी देना कि बाकी सब बैचों की 4-4 दिन की छुट्टी की है, सिर्फ 10th मैथ्स फिजिक्स के बैच चलते रहेंगे, है ना, क्योंकि वो कोर्स भी जिससे आगे बढ़ जाएगा, पीटर्स वालों के एग्जाम में काम भी आ जाएंगे। और उनके जब पीटर्स के एग्जाम होंगे तो ये 4 संडे और अगले महीने के 4 संडे मिला के 8 छुट्टी एक संग हो जाएंगी, ठीक है। उसमें भी बीच बीच में शाम को क्लासेस रखूंगा, जिनके एग्जाम नहीं चल रहे होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास होंगी, जो पिछले चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए, जिनको नहीं आते हैं तो अच्छा मौका रहेगा, है ना। सारे चैप्टर एक बार शाम को कोई ना कोई टाइम दूंगा, आधे घंटे का डेली या जो भी होगा। जब पीटर्स के एग्जाम चलेंगे तो बेस्ट तो होगा, लेकिन कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब टाइमिंग क्या होंगे वो सब बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। और दूसरा यार वो रिमाइंडर तो है ही हमेशा के लिए, फीस कहने के बाद भी किसी की नहीं आई है तो अपने हिसाब से जमा करा लेना, जिसकी जो जमा होती हो, या लिख देना तो गौरव भैया कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 10। तो एक और बात, हाँ वो भैया ऐप में तुम अपने पासवर्ड को अब चेंज कर लेना, नहीं तो कोई और तुम्हारे नाम से घुसेगा तो दिक्कत होगी। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेंज द पासवर्ड, बड़ा बड़ा लिख लो, ठीक है। वो मोबाइल से चेंज कर लेना, अपने पासवर्ड को बदल देना,
कुछ भी पासवर्ड रखना, बाई चांस भूल जाओगे तब भी निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पासवर्ड ऐसा रखना कि किसी दूसरे को मत बताना, नहीं तो तुम घुसोगे नहीं, वो घुस जाएगा तुम्हारी जगह। तो इसलिए जितनी भी एक्स्ट्रा क्लास होंगी सारी उसी ऐप पे होनी है ना, तो इसलिए तैयारी में रहो। 9th के बिल्कुल सफल गई थी, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास तो ऐप पे होनी है। तो वो बता दिया तुम्हें, अपना पासवर्ड चेंज कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 नंबर तो सबको मिल जाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का काम सबने किया था। हमें पहले एक लेंस बनाना है, तो उसके लिए एक लंबी लाइन खींच ली, फिर हर बार की तरह एक लेंस बना दिया, फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे काट लिया, जैसे हर बार काटते हैं। ये 3 ये कट गया, 3 ये कट गया मान लो, और इसको ज्वाइन करके लेंस बना दिया। इतना काम तो हमने एक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद वही यहाँ पे लिखेंगे F4 पे, तो ये F हो जाएगा, ये 2F बना जरूर देना, 2F भी, ये 2F हो जाएगा, है ना, F 2F F एंड 2F। अब ऑब्जेक्ट उसने ये बी ए यहां पे बना देंगे ऑब्जेक्ट, ये बी ए ऑब्जेक्ट बना दी, और नाम भी लिख दिया, ये ए है ये बी है। देख F1 F2 लिखे तो F1 F2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। F1 F2 डायग्राम में लिए तो F1 F2 लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन ये है, डायग्राम shows an object AB placed in on the principal axis. F1 and F2 are the focus of the lens. Copy the diagram. Draw a ray light from point B passing through O. Draw a ray light. आउटलाइन तो बन गई। अब सेकंड पार्ट है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मैं शायद नाम उल्टे लिख गया, कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट रुको चेंज कर देता हूँ। हुआ क्या, बी ए में दिक्कत है, बाकी सब सही है। ये ए है और ये बी है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए which after passing through the principal axis incident on the lens and emerges out after the refraction। ये जो पार्ट है ना सेकंड पार्ट, इस पे गोला लगा लो। ये नहीं हुआ तुमसे, सार्थक भैया ने कर दिया, कैफ का मैं देखा नहीं, शायद दोबारा में इसका भी सही हुआ होगा। ये कह क्या रहा है, अंग्रेजी में क्वेश्चन है, वो ये बोल रहा है कि ए से, ठीक है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए से एक लाइन खींचो विच, जो कि आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस से पास करने के बाद इंसिडेंट ऑन द लेंस। तो ये लाइन बनानी है तुम्हें, एक नंबर इसका कटेगा, ये लाइन। अब ये कैसे बनाओगे वो घपले की बात है, अब पढ़ो अंग्रेजी तो समझ जाओगे। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए विच, जो कि आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस से पास करे फिर लेंस पे पहुंचे, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, उसके बाद लेंस पे आ रही है। तो ये पार्ट गलत हो गया, किसी ने ये रे बनाई नहीं है, इसलिए 3 नंबर की जुगाड़ है। अब बनेगी कैसे वो बताता हूँ। सबसे पहले जैसे रे डायग्राम बनाते हो वो सही है वैसे ही बनाओ। पहले एक रे लाइट, पहले तो ये वाली रे लाइट हमें बनानी है। इसके लिए उससे कहाँ जाएगी कैसे जाएगी हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा रे इमेज का। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास टू द फोकस, ऐसे चली जाएगी। एंड दूसरी रे है ना, वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी यहां से, और सीधी ऐसे चली जाएगी।
जो तुम हर बार करते हो वही काम है, बस एक ये नया पंगा है एक नंबर का, वो कैसे करना है वो सिखा रहा हूं तुम्हें। अब इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे विद द डॉटेड लाइन, तो ये जाएगी ऐसे पीछे, ऐसे, और ये ऐसे जाएगी। ठीक, ये आ गया। ठीक है, दोनों पीछे मिल गई, यहां इमेज बन जाएगी। ये इमेज भी बना दे रहा हूं पहले ही। ये इमेज बन गई। ठीक है, ये डायग्राम तो पहले बनेगा। अब इस रे की कहानी शुरू होती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता आगे कहां जाएगी। अब पता चल जाएगा आगे कहां जाएगी। हमें मालूम है कि ये रे इमेज तक तो जानी कंपलसरी है। और छोटे बच्चे ध्यान मत देना, 3 नंबर में खुश रहना। समझ में आया? ठीक है, नहीं तो बड़े बड़े धुरंधर के टीचरों को ही दिक्कत आती है। वो कहते हैं ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बट यही 100 नंबर वाली जुगाड़ इसीलिए दिक्कत करती है, 1 नंबर में कोई पंगा आता ही आता है एग्जाम में। अब क्या है, ये जो दिक्कत थी उसको समझते हैं। ये तीसरी रे यहां तो हमें उसके हिसाब से बनानी थी। एक रे जो पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पास करे, उसके बाद लेंस पे आके गिरे, लेकिन ये आगे कहाँ जाती है हमें पता ही नहीं था, इसलिए हमने पहले रे डायग्राम बना लिया। अब मालूम है कहाँ जाएगी, है ना, क्योंकि तुम्हें 9th क्लास वाली रे डायग्राम भी याद हो तो अच्छी तरह पता होगा कि इसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा तब आएगी। तो यहां बढ़ा लेता हूं, यहां से ऐसे स्केल रख के ऐसे देख रहे हो, ये फिर ये पता चले कि आगे कहाँ गई, नहीं तो आगे का पता ही नहीं चल सकता किसी भी हालत में। तो ये ऐसे आ जाएगी। अब तक के आए हुए क्वेश्चनों में सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही पैदा हुआ है ना, इससे खतरनाक कोई दूसरा क्वेश्चन आया नहीं है। इसको पीछे डॉटेड कर दूंगा। अब जिसको दिक्कत हो हाथ तो उठा सकता है, बट छोटे बच्चों के लिए तो एक सिंसियर एडवाइस है, बाहर में जाना तो तीसरी रे को, है ना। और दुनिया में बहुत दुनिया भर के काम है तुम्हारे लिए, पहले डेफिनेशन याद कर लो। ये इस पे मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है ना। इसलिए भरोसा था कि बाहर वाले तो करेंगे नहीं, पुराने वालों को एक बार कराया हुआ था तो, लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं तो भूल भाल जाते हैं। प्रयास त्यागी का सही है, वो वैसे मेरे बनाने से पहले आया हुआ है। कैब भैया ने एक भेजा था, मैं हटा दिया है। बस बाकी किसी का कोई सही है नहीं, उतार लो फटाफट। अब इसमें कुछ पूछना हो तो बेशक एक बार पूछ सकते हो, ऐसे एक बार और बता देता हूँ। उसमें सिंपल बात ये थी कि एक जगह इसमें पूछा हुआ है, वो तो मैं समझा देता हूँ। लैंग्वेज क्या थी, a ray start from A and after passing through the principal axis, इसको principal axis बोलते हैं, it incident on the lens, तो पहले principal axis से निकलेगी तब लेंस पे जाएगी, है ना। इसमें क्या हुआ, ये तो principal axis से गई, केवल यही रे ऐसी है जिसमें कि ये पहले principal axis से पास करके तब लेंस के ऊपर जाएगी। ऐसी रे हमने कभी बनाई नहीं थी, इसलिए हुआ नहीं, है ना। अब पीछे कहाँ बढ़ाते, उसके लिए पहले से इमेज बनानी पड़ेगी। ये बिना इसके पीछे बढ़ा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले ऑलरेडी 2 रे से हमें इमेज बनेगी, फिर ये पीछे यहाँ पे बढ़ा के मिला देंगे। ये क्वेश्चन 10 था, अब तक का है वह सबसे खतरनाक क्वेश्चन। बाकी सारे नॉर्मल होते हैं, तो इसीलिए वो 99 रह जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। अब पहले पेज पे तो सारे हो गए करीब करीब, ठीक है ना। 12th वाला तो सेम क्वेश्चन है, बस तीसरी रे बनाने की जरूरत नहीं है। और पेपर को पीस बंद कराने का कल बता ही दिया था, फिर दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन 11 ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी बोर्डो खींच लेना भाई लोगों जल्दी से। 11 में तो ये बना लेना, एक ऐसे लेंस बनेगा और यहां से बहुत सारी पैरेलल रेज आएंगी, है ना। ये तो इसका सेंटर पॉइंट बना लोगे, हर एक में बना लेते हैं डॉटेड लाइन से। फिर ये बहुत सारी पैरेलल रेज आएंगी, 1 2, और ये बीच वाली सीधी निकाल देना 3, फिर और बना लो कितनी भी। जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी ज्यादा इसके ऊपर रे इंसिडेंट करेंगे।
और फिर यहाँ फोकस मान लेना, तो ये सब फोकस पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये फोकस पॉइंट है। और यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा रख दोगे, है ना, तो ये कागज का टुकड़ा रख देना, ये बर्न कर जाएगा। जलता हुआ दिखा रहा तो थोड़ा धुआं सा दिखा देना, बस हो गया काम, है ना, ये हो गया। तो बर्निंग एरो जरूर बनाना, बिना एरो के नंबर नहीं होते, कई बार समझा दिया, हर दिन नहीं बता जाएंगे, है ना, ये बना लेना। क्वेश्चन में 11 का डायग्राम है। कॉन्वेक्स लेंस से पेपर को बर्न कर सकते हो। वर्कशीट 1 के तो भाई मैंने सारे करा दिए। अब वो अटकेंगे जो तुम्हारी कॉपी में ऑलरेडी सॉल्व है, तो उन्हें ढूंढ लेना। देन क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14th जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर लिख लो चाहो तो। +4D आएगा, 100/25 यानी कि +4D। 15 हो गया। 16 बता दिया, अभी अभी बताया था, इससे पहला वाला डायग्राम बना लेना। 16 में 10th। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्केव के यूज याद कर लेना। सर कल एक तो चैप्टर 5 का टेस्ट होगा, और पूरी लाइट का है, चैप्टर 4 4, 5, 6 तीनों का है, लाइट कंप्लीट। सर स्पेक्ट्रम का हुआ पूरा भी? स्पेक्ट्रम का हुआ पूरा, कुछ छूट सर। गया क्या? सर एक सेकंड, भाई ये कहा था इंफ्रारेड रेडिएशन के यूजेस बता दूंगा, तो यूजेस तो सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पार्ट हल्का सा बचा है ना? कुछ नहीं बचा, बस यूजेस रह गए हैं, तो यूजेस 1 मिनट में और सर सब प्रॉपर्टीज ही बची है, यूवी रेस और इंफ्रारेड रेस की। प्रॉपर्टी सारी हो गई। कल लिखवाया था, ध्यान करो एक सेंटेंस। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या शो करती हैं? सर इंफ्रारेड रेडिएशन सर बस आपने डिटेक्शन वाला पार्ट बताया था। ये क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं? थर्मल बस थर्मल एक्टिविटी से होता है। बाकी कॉमन याद कर लेना। ओके सर। और एक बार पूरी बात बंद मत करो, अभी सुनते रहो पूरी बात। अल्ट्रावायलेट के लिए केवल एक केमिकल की याद कर लो, बाकी सब पूरी वही याद कर लेना जो अलग से कॉमन लिखवाई थी, और कोई है ही नहीं। ठीक है, फिर भी तुम भाई लोग एक मिनट रुक जाओ, मैं बता दे रहा हूँ, बुक से थोड़ा ये पढ़ लेना, है ना, मैं नोट्स में लिख भी दूंगा, लेकिन बुक से ये जरूर पढ़ लेना। प्रॉपर्टी जो है मैं सारी बता रही है। एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है वो ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है, जरा भागना भाग जाना, तो 2-4 भाग जाते हैं वो पहले ही। तो प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो मैं ध्यान हो तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और यहाँ पे हम लिखते थे यूवी रेस। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, इन दोनों को। तो हीट की जगह यूवी एनर्जी से काम चल जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और ये 2HCl बन जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज ज्यादातर मैं ध्यान हो, अक्सर कर लैक्मे वाले एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, कि छतरी लगाओ, ये करो वो करो, या फिर तुमने देखा हो लड़कियों को अब तो बाहर निकल ही नहीं रही है, अदरवाइज जब कोचिंग वगैरह आती थी तो वो डाकू हसीना बन जाती थी, मतलब केवल आंखें आंखें दिखाई देती रहती हैं स्कूटर पे, बाकी सारे कपड़े से कवर कर लेती थी। उन्हें भरोसा था कि लैक्मे वाले झूठ बोलते हैं, उनकी क्रीम से कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए यदि हम अपनी स्किन को कपड़े से कवर कर देते हैं तो स्किन का कलर चेंज नहीं होता, है ना। कभी भी देख लेना, है ना, यदि मान लो तुम्हारा हाथ है उसका एक्सपोजर होता है, या तुमने घड़ी पहनी हुई होती है, तो घड़ी जहाँ पहनते हैं वहां से कलर अलग होता है और बाकी जगह अलग कलर हो जाता है, क्योंकि घड़ी जिस जगह पे पहनते हैं वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं आते, बाकी जगह आते हैं, तो स्किन का कलर को चेंज कर देती है। प्रोटेक्शन के लिए क्रीम होती है, क्रीम काम नहीं करती, कपड़ा बेस्ट होता है। मुंह पे कपड़ा बांध लो, आंखें आंखें दिखाई देती रहेंगी, तो मुंह पे तुम्हारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट नहीं आएगा, तो स्किन का कलर चेंज नहीं होगा, है ना। तो जो स्किन का कलर चेंज हो जाता है वो इनसे होता है। ये तो एक बात हुई। हीटिंग इफेक्ट में इंफ्रारेड रेडिएशन हीटिंग इफेक्ट देती हैं। जैसे तुम्हारे दादाजी या कोई और ओल्ड पर्सन है, तो उनके जो घुटने होते हैं उनमें मोबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो जमना शुरू हो जाता है। तो मोबिलिटी बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो किसी के घुटने को तुम गैस पे रख दो तो गर्म हो जाएगा, वो कर नहीं सकते हो, जल जला जाएगा आदमी, तो उसकी जगह फिर इंफ्रारेड रेडिएशन लैंप होते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन लैंप जो होते हैं उनको पैर के आगे रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे सिकाई करते रहते हैं, गर्मी प्रोवाइड करते हैं, किसको,
पैर के लिक्विड को, और लिक्विड जो है वो सॉलिड जो बन गया था सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिससे मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो कहीं भी दर्द वगैरह होता है, वहाँ इंफ्रारेड रेडिएशन लैंप होते हैं, वो सिकाई के काम में आते हैं। यदि तुम दोपहर को धूप में खड़े हुए हो तो स्किन को कौन सी रेज हार्म करेंगी? आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन सी रेज हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगी? आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। ये तो एक बात हुई जो तुम्हें समझनी थी। इसके अलावा प्रॉपर्टीज में यही है, ठीक है ना, बाकी सब वही प्रॉपर्टी घिसी-पिटी वाली है। स्पीड लाइट की स्पीड की होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, दे पास थ्रू द वैक्यूम, दे शोज रिफ्रैक्शन, दे शोज रिफ्लेक्शन, वो सब कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ खास चीजें एक दो याद रख लेना, जैसे लिख लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस स्ट्रांगली अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं। बढ़िया सब डाउनलोड करके देता है। नहीं, उसका नया लैपटॉप में तो विंडोज 10 ओरिजिनल आई है। हाँ नहीं, कोई सॉफ्ट और चीजें ऊपर की डाउनलोड होती है ना। हाँ तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर देते हैं। तो जब पहले फोटोग्राफी होती थी, अब तो चीजें बदल गई हैं, है ना। पहले फोटोग्राफी होती क्या मतलब, पहले कैमरे से फोटो खींचे जाते थे और उसमें रील लगती थी। तो रील को डेवलप करने के लिए एक डार्क रूम होता था, वहां रेड कलर की लाइट लगती थी, इंफ्रारेड लाइट, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट नहीं करती है ना, क्योंकि इनकी केमिकल एक्टिविटी होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनकी एनर्जी लेस होती है। एक तो ये बात है। दूसरा भाई लोगों यूजेस, वो तो तुम याद कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहो तो मैं तुम्हें पढ़ के सुना देता हूँ, है ना, जो बताया था वही है। अभी जैसे पैरों को गर्म करने के काम में आ जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के काम में आते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे यूज होते हैं। तुम चाहो तो ना एक बार यूज पढ़ लेना, ठीक, वो पढ़ पाओगे जो मैं बोलूंगा हिंदी में या वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इतनी अंग्रेजी तुम्हें आती है। सिर्फ दो के यूज याद करने हैं तुम्हें। क्या भैया एक बार हाथ उठाओ, तुमसे पूछ लूंगा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि सही है ना, तुमने ध्यान दिला दिया था। क्या भैया गायब हो गए क्या? नहीं है। क्या भैया यूज याद कर लोगे नहीं कर पाओगे? सर कर लेंगे। कर लेंगे, है ना, बस सिंपल यूज। बाकी सारी प्रॉपर्टीज में समझा रही है और यूजेज भी बता रही है कि एचसीएल के मैन्युफैक्चरिंग में काम आ जाता है, ये सारी यूजेज होती है ना। और बाकी फिर इसके अलावा लाइट में स्कोप पढ़ लेना। यदि कुछ छूटा होगा तो ये एग्जाम नहीं है, टेस्ट है ना, टेस्ट के बाद पूछ लेना। इस वर्कशीट की प्रॉब्लम भी पूछेंगे टेस्ट के बाद। ओके सर। तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट आगे सरकाने का मन है नहीं, क्योंकि जो लोग थ्योरी पढ़ लेंगे वो वर्कशीट का 95% तो सॉल्व कर ही लेंगे, है ना, क्योंकि सारी चीजें थ्योरी में लिखवा दी हैं, करवा दी, और न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे ही। फिर भी हम चैप्टर खत्म नहीं मान रहे। तुम जो भी प्रॉब्लम पूछोगे वो, क्योंकि मंडे को फिजिक्स ही होनी है तो मंडे को ही खत्म कर लेंगे। एक बच्चे ने सलाह दी थी, उसकी सलाह पे मंडे को हीट वाला चैप्टर शुरू होगा। और घर पे बता देना पीटर्स के एग्जाम के टाइम पे बैच बंद करेंगे, इसलिए तुम्हारे दोनों बैच चल रहे हैं, है ना। बाकी सब बैचों की 4 दिन की, इस हफ्ते की जो 4 संडे की छुट्टी होती है वो कर दी, मंडे से छुट्टी है, ठीक है ना। तो इसलिए बता रही है, जिससे तुम बाद में ये नहीं कहो इतने दिन बैच बंद हो गया था। और हीट अगला चैप्टर है। कोई और डिमांड हो, कंस्ट्रक्शन और हीट, ये दो डिमांड में लिखे हुए हैं। कोई और डिमांड हो पीटर्स वालों की या पैट्रिक्स वालों की तो वो लिखवा सकते हो, तो हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगले हफ्ते में हीट तो बड़ी जल्दी खत्म होती है और एक दिन कंस्ट्रक्शन में। तो अभी कोई डिमांड हो तो व्हाट्सएप मैसेज में भेज देना, जो ज्यादा लोग करेंगे वही शुरू करा दूंगा। अभी काफी टाइम है, 4 तारीख में तो 3 तक है ही बैच। इसमें लिखने से काम नहीं चलेगा, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी, चलो कोई और कुछ नहीं कहेगा तो रेडियो एक्टिविटी शुरू करा दूंगा। बट जैसे एक बच्चे ने डिमांड रखी थी, वो जेन्युइन नहीं थी कि चैप्टर 9 पहले करा दो, वो पॉसिबल नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगी अभी, है ना। प्रॉब्लम किसी की बता दूंगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैसेज डाल देना। रेडियो एक्टिविटी एक बच्चे ने कहा, कोई और मैसेज नहीं आएगा तो उसी को मान लेंगे, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी पढ़ाने के लिए कहा बेटे, पढ़ाऊंगा पहले, कोई दिक्कत नहीं, रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी।